چه سفر ها که نرفتم، چه خطر ها که ندیدم، همه جای تو بودم. जी ये मिर्जा जिंदाबाद और मेरा शहजादा और मेरा दोस्त और मेरा लीडर। तो यार बोल भी ऐसे ना तरीके यार बाहर में वापस करते ना ये क्या हुआ? वो पकड़ो वो एल तशीफ मैंने लीडर को उठा के ले गए और यहाँ पे क्या करूँगा? इतनी मुश्किल से एक बंदा मिला था यार। मौलवी हौसला कर, अली भाई दिलेर आदमी है, फिरकों के खिलाफ बंदे को कोई वर्गला नहीं सकता। आजा कुछ करते हैं। अच्छा भाई कुरान को साथ ले लेते हैं, उसके बाद भाई अब्दुल वहाब को साथ ले लेते हैं। पहले अली हदीस से सारे इंसान हो गए मैं और दोस्तों को साथ मिला लेते हैं। आ जाओ। तो गम हुसैन तो जारी है। ये गम हुसैन है जो नबी इस्लाम की जिंदगी में भी आपको है कि नबी इस्लाम अपनी वफात के बाद भी अल्लाह की जन्नतों में गमगीन है कि हुसैन इब्न अली को शहीद किया गया। अब्दुल वहाब क्या हुआ? किधर जा रहे हैं? ये अजीब बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है पूरी तरह उनके बहकावे में आ गया। ऊपर कैसे है? अभी तो मैंने बात भी नहीं की। देखो भाई किस चीज का दाम, शहीद तो जिंदा है और आला नेमतों में। अल्लाह फरमाते हैं कि ला ताहिनु वला ताज़नु, गम ना करो। और फरमाया कि फासाबकुम गम्मम बिगम्मिन लिकी ला तहज़नु वला मा फातकुम वला मा असाबकुम, यानी तुम्हें गम पर गम पहुंचाया ताकि तुम दिल शिकस्त ना हो किसी चीज से, किसी नुकसान से और ना किसी मुसीबत पर। और फरमाया कि लिकी ला तहज़नु वला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम। अब इस सब में बेसिक कांसेप्ट ये है कि आपने अपनी स्टिक पे काबू पाना है, आपने गमज़दा नहीं होना। और ये तो कांसेप्ट ही डिफरेंट पेश कर रहे हैं। यार अब्दुल वहाब भाई डोंट जंप टू कंक्लूजन, उनका मौक़िफ़ तो सुने आगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ तो देखिए जनाब, आप हमारा बंदा उठा लाए हैं, ये तो अच्छी बात नहीं होती। सारा मासूम या लीडर है। मेरा साथी ये तो शुरू से ही हमारे जिगर हैं। अली भाई इनको बताएं शिया कैसे होते हैं? ये फर्क है अली के शिया में और मुआविया के शिया में। अली के शिया फिर ऐसे होते हैं। नहीं ये तुम चीटिंग कर रहे हो। अली भाई पूरी बात बताए ना, आपने क्या कहा था? मदीने वालों ने बैत तोड़ दी थी यजीद की, हालांकि वो पहले बिन तलवार के जोर पे ली थी मुआविया ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हु ही कहेंगे। अली के शिया फिर ऐसे होते हैं। शिया पॉलिटिकल टर्म है। ये चीज शिया एक पॉलिटिकल टर्म है। इस तरह तो अहले हदीस भी एक लिटरेचर टर्म है, उस पर कोई इतराज करते हो? लिटरेरी हद तक इतराज नहीं, इतराज इस बात पर है कि आप कहते हैं कि अहले हदीस हक पर हैं और बाकी सारे काफिर। ये तो हमारा दावा है कि शियान अली आला और बरतर हैं और बाकी सारे काफिर और जाहिल, क्योंकि जिसने अली शेर खुदा का साथ नहीं दिया वो मुनाफिक है। किसी शख्स को हजरत अली की मुखालफत की वजह से मुनाफिक या काफिर कहना ये चीज गलत है। चूंकि हमें वही की तायद हासिल नहीं है, लिहाजा जो लोग भी हजरत अली के मुखालिफिन हैं, इवन खवारिज भी हैं, उन्हें भी हम मुनाफिक नहीं कहते। बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि जो किसी मुसलमान को काफिर कहे कुफर उस पर लौट जाएगा। तो जो खवारिज हजरत अली को काफिर कह रहे हैं, मौला अली ने कभी उन्हें जन्मी नहीं कहा। हजरत अली से जब पूछा गया कि बताइए ये खवारिज जो है काफिर है, उन्होंने कहा ये कुफर इस तो भागे हैं, इन्होंने ये गुमान किया कि मैं काफिर हो गया हूं तो ये मुझे छोड़ गए। इसका मतलब है ये कुफर से इतनी नफरत करते हैं कि जिस चीज को इन्होंने कुफर समझा उसकी से मुझे छोड़ दिया, तो लिहाजा मैं इन्हें काफिर नहीं कहूंगा। पूछा गया मुनाफिक है, वो कहते हैं मुनाफिक तो नहीं है, क्योंकि कुरान में है कि मुनाफिक तो अल्लाह का जिक्र बड़ा थोड़ा करते हैं, ये तो इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं। पॉलिटिकल टर्म में बगावत है, रिलीजन से बगावत नहीं है। वाह जज़ाकल्लाह, इतना बैलेंस्ड और अनबायस्ड एनालिसिस। और बोलो तो सही। मैं 5000 अली मजलिस में पढ़ी, 15000 अली मजलिस में पढ़ी, 50,000 अली में पढ़ी। को बढ़ाई नहीं, तकब्बर नहीं, क्योंकि मेरे वर्गा पीस पूरी कायनात के नहीं। मिंबर कोफा पर बैठकर कह रहे थे दुनिया वालों सूरज बनाने वाला मैं अली हूं, आसमान बनाने वाला मैं अली हूं, जमीन बिछाने वाला मैं अली हूं, नबी भेजने वाला मैं अली हूं, किताबें नाज़िल करने वाला मैं अली हूं। ये जवाद नकवी साहब, मैं समझता हूं कि अल्लाह ने पुंजी और हादी के तौर पे उन्हें भेजा है। उन्होंने कहा कि जो गाली शिया हैं हमारे अंदर, ये कादियानियों से भी बदतर है। कादियानी खत्म नबूवत में शिरक कर रहे हैं और हमारे जो गाली है ये अल्लाह की जात के साथ शिरक करते हैं जब ये कहते हैं अली अल्लाह या हुसैन जल्ला जलालुहु। शिया उलमा को चाहिए कि गालियों को बाहर निकाल दें। ये घुसपैठी हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, बल्कि ये दुश्मन है हकीकतन। कि बाकायदा तौर पर पेशावर जाकिर हायर किया जाता है, किराए पे लाया जाता है। सोग है ये, रुलाने वाला किराए पे लाए वो कौम के जो कलमा पढ़ते हैं वो तो उसको दाद देते हैं। इन अपनों पर मातम की जरूरत है। एक नोहा इस पर भी लिखा जाए और मातम किया जाए कि खुलेआम शिर्क बकने वालों को दाद देना और उनको महंगी फीसें देकर उनको दावत देकर बुलाना, ये कौम किधर जा रही है? उन्होंने कहा कि जो सूफिया का तबका है इनका मामला हमारे गाली शिया से भी आगे बढ़, इसलिए कि गाली शिया तो अली को अल्लाह कहते हैं ना,
ये कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी ने अल्लाह को भी रूह वापस ले ली। वो आपने सुना नहीं, वो जमालुद्दीन कादरी बगदादी साहब कहते हैं कि जी छड़ दो, अब्दुल कादिर पिछ पै गया। सूरह अज़ुमर में आया कि ए नबी, जिनके लिए अजाब का फैसला हो चुका, क्या तुम उन्हें आग से बचा लोगे? यार गुलाम और तुआ कुछ करो, इस तरह तो इंजीनियर उनकी तरफ जा रहा है। फिक्र ना कर, देख अभी मैं असल शोशा छोड़ता हूँ। अली भाई, यजीद और मुआविया और बनु उमैया के बारे में भी कुछ बताया ना? आपने तो कहा था मैं बनु उमैया पे तलवार चलाऊंगा। चलो जी, उन नवार फटाया लगा जे। हैं, ये अली भाई किधर गए? ओए मैं ओवरऑल जो अहले सुन्नत का मनहज है उसे हक पे मानता हूँ कि हजरत अली की शान पे इन्होंने कंप्रोमाइज कोई नहीं किया। मुखालिफीन जो सहाबा इकराम थे वो तो आला दर्जे के मुसलमान है कि उन्हें गलती लगी है और अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर करे। लेकिन अली भाई, बनु उमैया के मजालिम, उनकी मलूकियत, उनकी कत्ल वारत, आप एकदम उनको इग्नोर कर देंगे सब कुछ? राफियत के खिलाफ अहले सुन्नत उसी वक्त विन कर सकते हैं जब आले उमैया को कटारे में लाके खड़ा करेंगे। भाई ये तो दोगली बात है। पहले आप कह रहे थे गलतियां माफ हों, अब आप कहते हैं बनु उमैया को कटारे में खड़ा करो। अब्दुल्ला, इनसे कहो ये बनु उमैया की जान छोड़ नहीं सकते। अब आज के दिन उस बात को, उस टॉपिक को उठाने का आखिर क्या मकसद है? अब्दुल वहाब भाई, मकसद ये है कि बनु उमैया के दौर की मलूकियत और तब के महल आज भी वैसे ही कायम है। तब के दरबारी उलमा से लेके आज तक वही निज़ाम चल रहा है। इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए उस मामले को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि निज़ाम हुकूमत क्या होना चाहिए। क्या कोई भी हुकूमत में आगे बैठ जाए? क्या वरासत चलेगी? बाप अपने बाद अपने बेटे को बना जाएगा? या कोई बंदा भी तलवार के तौर पे आगे तख्त पे कब्जा कर लेगा? इस सब को क्लियर करने के लिए बनु उमैया की बात की जाती है। आप एक्नॉलेज करें कि हाँ भाई सिस्टम ये ठीक नहीं है, शुरा होनी चाहिए, तो टॉपिक फौरन खत्म हो जाएगा। जब तक आप सिस्टम को डीप लीक नहीं करते उस वक्त तक आपको ये इशू समझ नहीं आ सकता। ये मसला कोई एक जंग का नहीं है, एक पूरे सिस्टम का है। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम को डैमेज करते हैं। मैं पिटीशन लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता हूँ, ये मेरा राइट है। लेकिन अगर मैं एक फौज बना के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर दूं कि जी मुझे इंसाफ दे, तो इसको बगावत कहा जाता है। पॉलिटिकल टर्म में बगावत है, तो रिलीजन से बगावत नहीं। हाँ सच्ची गल। यार अब्दुल वहाब भाई, एक दफा कह देना बनु उमैया ने गलत किया। तलवार के तौर पर मुसलमानों की खिलाफत पे कब्जा करना गलत है। खिलाफत को मलूकियत में कन्वर्ट करना गलत है। बाप का बेटे को वारिस बना देना गलत है, चाहे कोई भी खानदान हो। कैसे कह दूं भाई, इस तरह तो फिर अपने यहाँ भी और अरब ममालिक में भी जो डिक्टेटरशिप और बादशाहतें कायम हुई हैं वो सब इनवैलिड हो जाएंगी। पायना रियालां दा चक्कर है, छड्डो गल नूं। भाई बुरहान, आप कह देना कि बनु उमैया ने खिलाफत तोड़कर मलूकियत कायम की, जबकि इस्लाम शूरा का निजाम पेश करता। कैसे कह दूं भाई, मैंने तो दरमियानी और पिलपिली सी बात करनी होती है, जेड़ा जिते हो दे नाल। यार अब्दुल्ला भाई, वीडियो काफी लंबी हो गई है, बस ना करें। पायन बस किथे करें, गल नूं मुकाओ। मैं इंजीनियर नूं लेके जाना है कि नहीं? अच्छा, अभी 2 मिनट में मसला हल करता हूँ मैं। ठीक है अली भाई, नजरिया इमामत के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? ऐसे इमाम का मुझे क्या फायदा जो पिछले ऑलमोस्ट 1100 साल से गार में छुपा बैठा है, और किस गार में है, कैसे मैं कांटेक्ट करूं? वो कहते हैं नहीं, असल में उलमा जो है ना, वो उनकी मीटिंग जो है ना वो हालात हाजरा के मुताबिक इज्तिहाद करेगी। सर यही असल दीन, यही दीन है। खत्म नबूवत नबी इस्लाम के बाद हो चुकी है। आप इस्लाम के बाद किसी शख्स के ऊपर कोई वही नाजिल नहीं होगी, किसी का कोई डिवाइन रिलेशन नहीं अल्लाह के साथ होगा, ना किसी सहाबी का, ना किसी ताबी का, ना किसी बुजुर्ग का, चाहे खुलफा राशिदीन ही क्यों ना हो। अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाह अली भाई, जज़ाकल्लाह। लेकिन अली भाई, आइम्मा अहले बैत तो मासूम हैं और निज़ाम कायनात ही वो चला रहे हैं। सफाए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के कोई भी अल्लाह का मुखलस बंदा नहीं। लिहाजा अहले तशय्युअ का ये अकीदा कि आइम्मा अहले बैत रहमहुमुल्लाह मासूम है, तो ये उनका नजरिया बिल्कुल किताब सुन्नत के खिलाफ। अहले सुन्नत के जो लोग ये कहते हैं कि गौस कुतुब अब्दाल इस कायनात का निजाम चला रहे हैं, और अहले तशय्युअ के जो लोग कहते हैं कि पंजतन पाक ये निजाम चला रहे हैं, उनके पास इस्लाम का कोई हिस्सा बाकी नहीं है। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो और तजदीद निकाह भी करें। लेकिन अली भाई देखें, मौला अली तो अल्लाह के वली हैं, आप कैसे इस बात को झुटला सकते हैं? और इसका इकरार तो हम अपनी अजान और अपने कलमे में भी करते हैं। अली वलीउल्लाह, अबू बकर वलीउल्लाह, उमर वलीउल्लाह, उस्मान वलीउल्लाह, ऐसे स्लोगन तो लाते से ठीक है। अली वलीउल्लाह कहना अच्छा काम है। हम तो अबू बकर को वलीउल्लाह मानते हैं, उमर को वलीउल्लाह मानते हैं, उस्मान को वलीउल्लाह मानते हैं, अली को वलीउल्लाह मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कलमे में आप ऐड ना करें। अली भाई, ये जो अहले तशय्युअ की रसूमात हैं, इस हवाले से कोई एडवाइस करें? खामनाई साहब का फतवा है कि ये छुरी मारना अपने आप हराम है। मौला इसाक साहब ने बकायदा शिया की फिक्र की किताबों से बताया कि मातम करना हराम है। ये बिदात है जो उन्होंने दाखिल। प्रोग्रामों के मैं खिलाफ नहीं हूँ, आप करें, सारे खुलफाए राशिदीन के प्रोग्राम करें, लेकिन ये जो बाकी जो चीजें, ये झूले और जुलजना के जुलूस निकालना और ये पंजे और उसके नीचे से गुजरना, आजकल तो घोड़ों को दफना भी रहे हैं, तो ये सब के सब बिदात है। अगर मौला अली अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पंजा नहीं लगाया तो बाकी पंजे तो शायद कोई नहीं। आग पर मातम, कोयलों पर मातम, जंजीर जनी और इस तरीके से घोड़े के नीचे से गुजरना, ये सब की सब चीजें जो है ना, ये इस्लाम में बिदात है और इस्लाम की बदनामी का बायस। ये कुफर इस्लाम का मसला नहीं है, वही बिदात है कि जो मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ मकातबे फिक्र में आई हुई है।
ये जरा डोमिनेट हो जाती है, वो ज़ाहिर डोमिनेट है भी है। कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए, ना बरेलियों को इजाजत हो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालने की या शिया 10 मुहर्रम के ऊपर ये जो कुछ कर रहे हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट में किसी ग्राउंड में इजाजत दें, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, जो मजलिस करनी है या कोई प्रोग्राम करना है किसी मकबे पे। अली भाई अल्लाह को जज़ाए खैर दें। बस आज मेरा भी इरादा है कि मेरा ताल्लुक किसी फिरके से नहीं है, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी और हम भी। अली भाई आवे और जियो शेरा। यार अब्दुल्ला, मुझे डर है अली भाई किसी फिरके की तरह माइल ना हो जाएं। अब्दुल वहाब भाई, हम इनको टेक इट ग्रांटेड फॉर समझते हैं, ऐसा नहीं है, भूल चूक लाजमी होगी, लेकिन याद दहानी ईमान वाले पे नफा देती है। पाइन तानू फरिश्ता कोई नहीं लभना परा वाला दुनिया च। ये जो है ना, ये अल्लाह की नेमत है, इन्होंने सीधा पतला कर लो। और उनकी तो दावत ही ये है कि हर बात को कुरान और हदीस के तनाजुर में परखो, किसी की अंधी तकलीद ना करो। वतवासौ बिल हक, हक बात की आपने लोगों को वसीयत करनी है। जैसे ही आप लोगों को हक बात पहुंचाएंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो आपको फिर वतवासौ बिल सब्र तक भी पहुंचना पड़ेगा। हक के रास्ते में जो तकलीफ आएंगी उस पर आपने सब्र करना है, क्योंकि झूठ भी इतना मुज़य्यन करके पेश किया जाता है, ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क नजर आ रहा हो। हालांकि जमीन व आसमान का फर्क है, लेकिन ये जमीन व आसमान का फर्क उसके लिए जैसे समझ आ जाए, वरना हक और बातिल में 19-20 का ही फर्क है। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमाए, उनके साथ महशूर फरमाए, और अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया के अंदर जो ये फिरका वारियत इस उरूज के ऊपर है, इसे तोड़कर उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़ात के साथ जोड़े। आमीन।